बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो रिवीजन चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि वर्क क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि एनर्जी क्या है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और इसको हम किस तरह प्रूफ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह 1/2 mv² की बराबर है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं कि वर्क एनर्जी एंड पावर। दिस इज चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो वर्क का मतलब क्या है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काम करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करता है, ठीक है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है, कोई शॉप में काम करता है, ठीक है, कोई बाहर जाके मुख्तलिफ काम लोग करते हैं। ठीक है, तो साइंस में और रियल लाइफ में जो हम काम करते हैं ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों थोड़ा सा मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, डिफरेंट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम कहते हैं साइंस में कि वर्क कब होगा, वर्क तब होगा जब हम फोर्स अप्लाई कर ले और फोर्स की वजह से बॉडी में मोशन आ जाए। क्या आ जाए? मोशन आ जाए, या बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया। तो फिजिक्स में जब हम वर्क एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं कि व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क कब होगा, व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस, जब फोर्स क्या कर ले, डिस्प्लेस कर ले अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, एक बॉडी को अपनी ही डायरेक्शन में क्या कर ले, उसको मूव करा दे या उसमें मोशन पैदा कर ले। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास है वर्क जो है, इस पे सबसे ज़्यादा काम जो है वो जूल ने किया था, साइंटिस्ट है। ठीक है, जेम्स स्कॉट जूल ने किया था, तो उसको ऑनर देने के लिए उसका जो यूनिट है उसको जूल रखा। क्या रखा? जूल। और बड़े जो यूनिट है उसको किलो जूल कहा। ठीक है, इसको अब इसके बाद है हमारे पास एनर्जी। क्या है? एनर्जी टॉपिक है 6.2 होगा। ठीक है, और ये है एनर्जी। क्या है एनर्जी? क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और इसकी टाइप्स क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इसके फॉर्म्स क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, अब देखो एनर्जी को हम कहते हैं तवानाई। क्या कहते हैं? तवानाई। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम देख के उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये चीज़ है, इस तरह काम करते हैं, तो उसको एक्सप्लेन उसी लिहाज से हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें देखती है तो हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन कुछ अभी जो एनर्जी है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप देख सके और इसको फिर डिफाइन कर सके। ठीक है, तो एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो आया है काम करने की सलाहियत की वजह से, कि एक ऑब्जेक्ट कितना काम कर सकता है। अगर वो ज़्यादा काम कर सकता है तो हम कहते हैं कि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर वो काम कम करता है तो हम कहते हैं कि इसके पास एनर्जी कम है। एक बंदा है, वो 100 प्लेट जो है ना, 100 प्लेट वो धोते हैं। ठीक है, लेकिन वो 20 मिनट में धोते हैं, और एक बंदा है वही 100 प्लेट जो है वो 1 घंटे में धोते हैं। तो हम कहते हैं कि जो 20 मिनट में धोते हैं उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। तो उसी वजह से हम उसको फिर एनर्जी को फिर डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। तो हम कहते हैं कि वी ऑल डू अ लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज इन डेली रूटीन। हम डेली रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि लाइक ओपनिंग अ डोर, हम डोर को ओपन करते हैं। स्कूल आना, आप लोग स्कूल आते हैं, बैग को उठाते हो, बैग लेके आते हो। ठीक है, ठीक है, आप घर में बैठ करके काम करते हैं, होमवर्क करते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे काम है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। ठीक है, कटिंग ऑफ फूड्स, हम क्या करते हैं, जो दरख्त होते हैं उसको हम काट लेते हैं। ठीक है, किस मकसद के लिए? कुकिंग के लिए। ठीक है, फर्नीचर के लिए या कुकिंग के लिए। वॉकिंग एटसेट्रा, और हम चलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे मुख्तलिफ काम है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। ठीक है, फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़, अब जितने भी हम काम करते हैं, जितने भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उन सब के लिए वर्क हैज़ टू बी डन। वर्क क्या होगा? वर्क ज़रूर होगा, वर्क। ठीक है, फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ वर्क हैज़ टू बी डन, वर्क जो है वो मस्ट डन होगा। एंड फॉर डूइंग वर्क, और जब आप काम करते हैं, एंड फॉर डूइंग वर्क वन नीड्स टू अ सर्टन स्ट्रेंथ, एक बंदे को उस काम करने की एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए, ताकि वो काम कर सके। क्या कर सके? ताकि वो ये काम या वो वही काम कर सके।
उस काम के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रेंथ। दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एनर्जी। और उस स्ट्रेंथ का नाम क्या है? उसका नाम है एनर्जी। अब हम कहते हैं कि एनर्जी के बगैर कोई भी बंदा कोई भी काम नहीं कर सकता। एनर्जी के बगैर आप कोई भी काम नहीं परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एनर्जी। उस स्ट्रेंथ का नाम क्या है? उस स्ट्रेंथ का जो नाम है उसको हम कहते हैं कि ये एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। अब किस तरह डिफाइन करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है ये कैपेबिलिटी है। क्या है? कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है काम करने की। किसकी? काम करने की। ठीक है, अब देखो, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब इसमें दो चीजें हैं, जहन में याद रख ले। द एबिलिटी एक तो है सलाहियत, ठीक है, किसकी? काम करने की। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की वो सलाहियत, टू डू वर्क, जो काम कर सकते हो, इज कॉल्ड एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। तो जहां पर भी एनर्जी होगा तो वर्क डन मस्ट बी कवर, मस्ट बी डन। वर्क क्या होगा? वो मस्ट कवर होगा, वो डन होगा। ठीक है, तो एनर्जी और वर्क जो है ये एक दूसरे के साथ क्या है? ये रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। क्या है? इंटर रिलेटेड है, ये एक दूसरे पे इन्हिसार करती है। ठीक है, अब देखो, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी की वो सलाहियत, काम करने की सलाहियत। तो हम आसान अल्फाज में फिर इन सब को लिख सकते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू कॉज चेंज। एनर्जी क्या है? ये एक ऐसी एबिलिटी है जो बॉडी में क्या कर सकते हैं? बॉडी में चेंज ला सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एनर्जी। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट है जूल। क्या है? जूल्स। और अगर बड़े यूनिट को देख ले, बिग यूनिट्स को देख लो, तो फिर होगा किलो जूल। क्या होगा? किलो। किलो बराबर है किसकी? 1000 की। ठीक है, और इसका क्वांटिटी क्या होगा? अब एक जहन में एक बात याद रख ले। ठीक है, वही पनुम एनर्जी बस पनुम एनर्जी भी अब स्केलर क्वांटिटी अब अब स्केलर क्वांटिटी तो मैं खबर पूछ। ठीक, तो जो भी वर्ड हो इसके पास एनर्जी हो तो हम कहेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो हम कहते हैं कि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है? ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब उसकी एक यूनिट है जो हर दफ़ा एमसीक्यूज में आते हैं। हर दफ़ा आप जो भी टेस्ट देते हैं, टेस्ट उसके एमसीक्यूज में ये आता है। ठीक है, कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किसकी यूनिट है? एनर्जी की। ठीक है, और किलोवाट आवर किसके बराबर है? देखो, किलो बराबर है किसकी? किलो बराबर है 1000 की। किसकी? 1000 की। ठीक है, और आवर्स, एक घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 क्रॉस 3600। ठीक है, वाट। ठीक है, ठीक है, 36 लाख आते हैं। कितने आते हैं? 36 लाख वाट। कितने आते हैं? वाट। इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख ले। किस में लिख ले? साइंटिफिक फॉर्म में। तो ये बराबर होगा 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 क्रॉस 10 पावर 1 2 3 4 5 6 जूल की। ठीक है, तो 3.6 क्रॉस 10 पावर 6 जूल या 3 जूल की बराबर होगी। किसकी बराबर होगी? जूल। तो ये हमारे पास क्या है? किलोवाट आवर। ये एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? एनर्जी की। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टडी करते हैं। हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हम मुख्तलिफ काम करें, डिफरेंट काम परफॉर्म करें, तो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी जो है ना वो यूज़ होती है। मस्कुलर एनर्जी जिसको कहते हैं। ठीक है, फूड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सारे यूज़ होते हैं मुख्तलिफ काम में। तो मुख्तलिफ काम परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास है फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे पास है सोलर एनर्जी जो हम सन से लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट एनर्जी, जो भी सन से आते हैं वही हमारे पास क्या है? रेडियंट एनर्जी भी इसको कहते हैं। ये भी हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड एनर्जी जो वाइब्रेशन के थ्रू पैदा होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक, हीट हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कूल बॉडी तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी जो हम अर्थ के कोर से जो एनर्जी बनाते हैं। ठीक, जियो
अर्थ एंड थर्मल का मतलब है हीट, ठीक है। तो वहाँ से जो हम एनर्जी बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी है जो एटम्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एंड विंड एनर्जी या वाइंड एनर्जी जो हमारे पास है हवा में जितनी भी मोशन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विंड एनर्जी, ठीक है। तो ये है हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। क्या है मैकेनिकल एनर्जी? तो मैकेनिकल एनर्जी है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी वो एनर्जी जो बॉडी में मोशन की वजह से भी हो और बॉडी में पोजीशन की वजह से भी हो, यानी बॉडी में स्टोर भी हो, स्टोर एनर्जी एंड मूविंग वाला एनर्जी जो है, दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। क्या है मैकेनिकल एनर्जी? यानी हमारे पास एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन आर मोशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन आर मोशन, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। कल चितासो दगाखले मोबाइल ने वाखले सवाखले नवे मोबाइल, तो आप लोग उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं? अनबॉक्सिंग। अब उसको अनबॉक्स करते हैं तो आप उसकी बात पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या है, मोबाइल ठीक है कि नहीं, कवर है कि नहीं, ग्लास है कि नहीं, स्क्रीन है कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर होती है। तो इस मैकेनिकल एनर्जी को अनबॉक्स करते हैं। क्या करते हैं? अनबॉक्स। एक है हमारे पास मोशन की वजह से और एक है हमारे पास पोजीशन की वजह से। तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं। जब खोलेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगा, तो इसमें हमारे पास एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। जो पोजीशन की वजह से हो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी पोटेंशियल मीन ऐसा चीज़ जो बाद में हमारे काम आ सके, फ्यूचर में हमारे काम आ सके, यानी वो चीज़ जो हमने स्टोर किया है और बाद में हम यूज़ करते हैं, ऐसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी यानी द एनर्जी इन मोशन, वो एनर्जी जो मोशन में हो। काइनेटिक्स हमने कल भी पढ़ा था, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स मीन मोशन, ठीक है। तो काइन मीन मोशन एंड वो एनर्जी जो मोशन में हो, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ते हैं? काइनेटिक एनर्जी यानी वो एनर्जी जो बॉडी में मोशन की वजह से हो। किसकी वजह से हो? मोशन की वजह से, ठीक है। अब देखो, व्हेन मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो, चलता हुआ चीज हो, और वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक बॉडी है, रेस्ट में है, उसके साथ टकरा जाए, जब वो उसके साथ टकराती है तो वो जो चीज़ रेस्ट में है वो मोशन में आती है। वो क्या करते हैं? मोशन में आती है, या वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो इसका मतलब है कि वो वर्क डन करता है। क्या करता है? वर्क डन। तो हम कहते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट है सम एनर्जी। अब ये जो मोशन में है इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। क्या है? कुछ ना कुछ एनर्जी है उसके पास, ठीक है। अब देखो, हम डिफाइन करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी की वो एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, जो बॉडी में किस वजह से हो? मोशन की वजह से हो। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मूव कर रहे होते हैं, उन सब के पास क्या होते हैं? काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। फिर एवरी ऑब्जेक्ट विच हैव स्पीड हैज काइनेटिक एनर्जी। हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो? स्पीड हो। क्या हो? वो स्पीड हो इसके पास, तो हम कहते हैं कि वो क्या है? वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है जूल। क्या है इसका यूनिट? क्या है? जूल्स। क्योंकि हम जो काम करते हैं, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी है तो काम होगा, और जब काम होती है, चलती हुई जब काम होती है, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। किस चीज़ पे? मास और वेलोसिटी पे, ठीक है। अगर इसको हम थ्योरेटिकली प्रूव करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि ये किस तरह 1/2 mv² की बराबर है। देखो, अगर चलती हुई चीज़ है तो वो क्या कर सकते हैं? वो काम कर सकते हैं। अगर एक बॉडी तेज़ी से चल रहा है तो वो ज़्यादा, और वो किसी चीज़ से टकरा जाए तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा।
और जब डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। फोर्स लगा है तो इसकी वजह से वर्क डन हुआ है। तो जितना ज़्यादा वर्क डन हुआ है बॉडी के पास उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी तो उस बॉडी के पास उतना ज़्यादा स्पीड होगा। तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना ज़्यादा स्पीड होगा बॉडी के पास उतना ज़्यादा वर्क डन कवर करेगा, बॉडी में वर्क डन ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा वर्क डन होगा तो उतना बॉडी क्या करेगा, उसके पास बॉडी के पास उतना ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो एक ये है। अब एक हेवी ऑब्जेक्ट है, एक ट्रक है और एक साइकिल है। ट्रक भी जा रहा है और साइकिल भी जा रहा है। ठीक है, अब देखो ट्रक जो है वो किसी चीज़ के साथ टकरा जाए तो वो चीज़ का क्या हाल होगा, वो बहुत दूर जाएगा। ठीक है, लेकिन उस वही चीज़ से अगर साइकिल टकरा जाए तो वो मूव भी नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, मूव भी नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि जिस चीज़ के पास ज़्यादा मास हो वो ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा मास हो और वो चल रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस चीज़ पे, मास पे भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, चाहे उसका स्पीड कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये हमने थ्योरेटिकली प्रूव किया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv के बराबर है। अब हम इसको प्रूव करते हैं किस तरह, इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। किस तरह, मैथमेटिकली इसको प्रूव करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसकी बराबर है। ठीक है, अब देखो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है 1/2 mv² की। 1/2 mv² की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। ठीक है, थ्योरेटिकली तो हमने देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो हम कहते हैं कि जब आप काम करोगे, जब भी आप काम करोगे और आप मोशन में हो और आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, तो जितना तेजी से आप हो, जितना आप काम कर रहे हो उतना ही आपके पास क्या होगा, एनर्जी होगा। और जितना आप एनर्जी आप में है तो मतलब ये है कि आप मोशन में है तो आपके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, तो हम कहते हैं कि वर्क डन ऑन अ बॉडी, जब भी हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, किसमें, एक बॉडी पे हम वर्क डन करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वो किस में होगा, वो ही वर्क डन गेन करेगा, कौन, वो बॉडी जिसमें क्या हो, काइनेटिक एनर्जी, यानी वही काइनेटिक एनर्जी की बराबर होगा। किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी की। जब एक बॉडी चलती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, चलती हुई चीज काम कर सकता है, जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम कहते हैं कि वर्क डन बराबर हुआ किस चीज की, वर्क डन बराबर हुआ काइनेटिक एनर्जी की। किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, बॉडी उतनी ही ज्यादा मोशन में होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम एब्रिवेट करते हैं के ई से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। किसके बराबर है, वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क का फार्मूला है, वर्क का क्या है, फार्मूला है, हम लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या है, वर्क डन है। क्या है, फोर्स लगेगा तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब हम इस डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से, एस से। ठीक है, अब हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। हमें फाइंड करना है फोर्स को, किस चीज को फाइंड करना है, फाइंड फोर्स। ठीक है, फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है एंड एस की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। एस की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास तो ये फार्मूला आ गया। अब देखो according to Newton's second law, according to Newton's second law, F is equal to ma, F is equal to ma according to Newton's second law of motion। Newton's second law of motion क्या कहते हैं कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे उस फोर्स के वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वही एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा उस फोर्स पे, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स की, और वही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास की।
उस बॉडी की मास की, ठीक है। तो हमने कहा था कि F इज इक्वल टू ma, यानी मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। इस F की जगह में ma पुट कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ma डॉट s। अब हमें क्या मालूम करना है, s की वैल्यू मालूम करनी है। किसकी वैल्यू मालूम करनी है, s की, ठीक है। अब देखो फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, किसको, डिस्प्लेसमेंट s को फाइंड करते हैं, किसको, s को फाइंड करना है। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। अब देखो जब बॉडी है ना, बॉडी एक बॉडी है, ठीक है, वो इनिशियली एट रेस्ट पे है, किस पे है, इनिशियली वो रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे, ठीक है। आपने इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। आपने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया, वो बॉडी में क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो बॉडी ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया, और इसका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हुआ। इसका कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा, v हुआ। अब देखो ये मद्देनजर रखते हुए आप इसको देख ले कि हमारे पास vi तो है, vf भी है, vf भी है, vi भी है, लेकिन एक्सेलरेशन भी है, लेकिन टाइम नहीं है, इसमें हमारे पास टाइम इन्वॉल्व नहीं है। जब टाइम इन्वॉल्व नहीं है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज नहीं कर सकता। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसको भी मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें भी टाइम है, क्या है, टाइम है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब v भी है, vi भी है, vf भी है, a भी है, इसको मालूम कर सकते हैं, तो मैं यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से मैं मालूम कर सकता हूं कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर, और vf स्क्वायर को मैंने नाम दिया है v, तो v स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूं कि s इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ये 2a यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2a। तो इसकी जगह मैं ये 2a पुट कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकूंगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ma, और इसकी जगह क्या लिखूंगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो ये a के साथ कट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये नीचे 2 है तो इसका मतलब 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये हमारे पास है मैथमेटिकली, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv स्क्वायर की। इसकी समझ आ गया। तो हमने क्या पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, इसकी फॉर्म पढ़ी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, और इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv स्क्वायर की। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है चलो थैंक यू, इसको बंद कर दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।